चमेली का पिता रंजीत सिंह काम से वापस आया। वह दूर की पहाड़ियों पर काम करने जाता था। आते ही वह चारपाई पर बैठ गया। अपने पिता को देखकर चमेली का पूरा शरीर कांप रहा था। खाना खाने के बाद चमेली की मां मीराबाई ने सारी बातें अपने पति को बता दी। यह सुनकर रंजीत सिंह की आंखें अंगारों की तरह दहक उठी। वह चिल्लाया, किसका पाप तेरे पेट में है? तुम्हारे भाई का, मीराबाई दबी आवाज़ में बोली। हाँ, तुम्हारे भाई सोने लाल का, तुम्हारे सगे भाई का, रंजीत जोर से चिल्लाया। अब तक क्यों नहीं बताया? शर्म से नहीं बताया होगा, पर अब तो बताना ज़रूरी हो गया है। इस बात पर रंजीत सिंह का गुस्सा थोड़ा शांत हुआ। फिर उसने पूछा, अब क्या? किसी को पता चल गया तो पुरखों की इज्जत मिट्टी में मिल जाएगी। फिर क्या? जहर देकर मार डालो। गोली मेरे पास रखी है। और अपने भाई सोनेलाल से कुछ मत कहो, वह तो मर्द है। लड़की अगर मर जाए तो क्या जाता है? अगर दोनों को जहर दोगे तो सबको पता चल जाएगा कि दाल में कुछ काला है। तो बुला उसे, रंजीत ने गुस्से में कहा। मीराबाई उठी और दूसरे कमरे में सो रही चमेली को बुला लाई। वह आंखें झुकाए चुपचाप बाप की चारपाई के पास खड़ी हो गई। रंजीत सिंह चारपाई पर पैर लटकाकर बैठ गया। चमेली अपने पिता के पैरों पर गिरकर फपक फपक कर रोने लगी। रंजीत सिंह ने जोर से उसकी कनपटी पर थप्पड़ मारते हुए कहा, अब घड़ियाली आंसू मत बहा, एकदम चुप हो जा और चुपचाप जहर की इस गोली को खा ले। यह सुनकर चमेली का गला सूख गया। उसे अपने पिता से ऐसी उम्मीद न थी। वह थरथर काँप उठी और बाएं हाथ से कनपटी पर फेरती रही। झन्नाटेदार थप्पड़ से चमेली का सिर चकरा गया था। रात का समय था। पूरा गांव नींद की आगोश में समाया हुआ था। गांव में उन तीनों के अलावा एक सोने लाल ही था जो जाग रहा था। वह दूसरे कमरे में लेटे चुपचाप सारी बातें सुन रहा था। पिता की बात सुनकर कुछ देर तक तो चमेली चुप रही। फिर वह बोली, जहर की गोली। तभी उसकी माँ चीखी, हाँ, जहर की गोली। और क्या, कुंवारी ही बच्चा पैदा करेगी? तूने नाक कटवा कर रख दी। अगर तुम्हारे चाचा ने ज़बरदस्ती कर ली थी तो किसी कुएं में गिरकर जान दे देती। मगर माँ, इसमें मेरी क्या गलती है? गलती तो चाचा की है। उन्होंने ही मेरे साथ खेत में ज़बरदस्ती संबंध बनाए थे। मैं रोती छटपटाती रही, पर सोनेलाल ने मुझे तभी छोड़ा जब तक उसके अंदर की गर्मी शांत नहीं हो गई थी। उस दिन मैं बहुत रोई थी। शर्म की वजह से मैंने घर में नहीं बताया था। और आज जब मेरे पेट में बच्चा है तो चाचा को कुछ कहने की बजाय मुझसे जहर खाने को कह रहे हो। दूसरों की गलती की सज़ा हमें क्यों दे रहे हो? जहर खिलाना है तो अपने भाई को खिलाओ। मैं नहीं खाऊंगी जहर। चमेली की इस बात से रंजीत समझ गया कि बेटी सही कह रही है।